जो दर्शक इस वक्त सुदर्शन को देख रहे हैं, जो इस वक्त सभागार में हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में 10 करोड़ घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हमने आंदोलन चालू किया है जिसका नाम है जनता एनआरसी। और उसके पहले चरण में हमने महाराष्ट्र चुना है। महाराष्ट्र चुनने का कारण है कि पूरे देश में घुसपैठिए कितने हैं, बोलना है कितने हैं, 10 करोड़। लेकिन आपके मेरे महाराष्ट्र में है 1 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। और भारत में कितनी ऑस्ट्रेलिया है, 5। सोचिए मुंबई में कितने घुसपैठिए, 40 लाख। धुले जिले में कितने, 6.5 लाख। सोचिए आप बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, गोला बारूद पे बैठे हैं, आप ज्वालामुखी पे बैठे हैं। और इसलिए धुलिया वाले और महाराष्ट्र के राजनेता तब जागे जब धुलिया की लोकसभा के चुनाव में पूरे सारे विधानसभाओं में तो उम्मीदवार आगे चल रहा था, लेकिन जैसे मालेगांव का पिटारा खुला तो फिर धुलिया का पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। राजनीतिक नेतृत्व को जब ठोकर लगी तब लोग जाग गए। हम तो पहले से ही कहते थे, अभी भी मेरे पहले प्रस्तावना करने वाले या सूत्र संचालन करने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, म्हणले ना काहीतरी, तुकडोजी महाराजांचं उदाहरण दिलं। यह आपके लिए उत्सव हो सकता है, आपके लिए, हिंदू के लिए यह डेमोक्रेसी का उत्सव हो सकता है, लोकतंत्र का उत्सव हो सकता है, लोकशाही का उत्सव हो सकता है। लेकिन जिहादियों के लिए चुनाव भी जिहाद है और जिहाद है। तो अगर कोई जिहादी चुनाव को और जिहाद के नाम पर मजहब की लड़ाई मानता है तो मैं आप लोगों को पूछता हूं कि आप लोग इसको धर्म युद्ध मानेंगे कि नहीं? कितने लोग मानने को तैयार है, हाथ उठा के बताइए। क्या आप भी ये मानने को तैयार है कि यह धर्म युद्ध है? धन्यवाद। मित्रांनो, हमें शत्रुबोध नहीं है। हिंदू की सबसे बड़ी समस्या कहां है जानते हैं आप? शत्रुबोध नहीं है। हमारा शत्रु कौन हमको पता नहीं है। अभी कोरोना गया, वायरस का आकार कितना था, आंखों से दिखता था क्या? नहीं। नॉर्मल जो माइक्रोबायोलॉजी का टूल होता है उससे भी नहीं दिखता था। 3000 माइक्रोन, बहुत छोटे आकार में था, लेकिन इंसान को मारता था। तो आप सब लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी ना। जिहाद का वायरस तो उससे बहुत बड़ा है। पिछले 1000 वर्षों के लड़ाई में हिंदुओं ने 10 करोड़ लोगों का बलिदान दिया है। ये लड़ाई कोई ये अभी और जिहाद पता चला कुछ महीने पहले और अभी शुरू हुई, ऐसा नहीं है। अगर किसी को यह लड़ाई धर्म युद्ध नहीं है ऐसा लग रहा है तो उसका अज्ञान है, ये उसकी अधूरी जानकारी है, उसके पास दूरदृष्टि नहीं होना है। लेकिन लड़ाई तो बहुत पुरानी चल रही है। जब तलवारों से चलती थी तब भी यह लड़ाई उनके लिए धर्म युद्ध थी। जब बंदूकें से चलती थी तब भी उनके लिए लड़ाई थी, धर्म युद्ध था, मजहबी युद्ध था। और आज वोट के द्वारा चल रहा है तब भी उनके लिए मजहबी युद्ध है। अब आप कहेंगे कि आप इसको युद्ध क्यों कह रहे हैं? क्या केवल कोई नारा दिया इसलिए? भले ही राजनीतिक लोग और जिहाद इसको अब कह रहे हैं, जो सुदर्शन देखने वाले उनको तो पता है कि पिछले 21 वर्षों से हम कह रहे हैं कि ये वोट जिहाद है। मित्रों, अब मुझे बताइए, धुलिया में पिछले 5 वर्ष पहले 60,000 लोग मुसलमान मतदाता थे। 5 वर्ष पहले कितने थे? 60,000। बोलना है क्योंकि मेरे कार्यक्रम में शांत नहीं बैठना होता है, इसलिए भी बोलना है कि आपको बाहर जाकर बताना है। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम कोई बीजेपी को जिताओ इसके लिए नहीं आए हैं। हम हिंदू धर्म बचे इसलिए आए हैं और आते रहेंगे। पार्टी आएगी जाएगी, नेता आएंगे जाएंगे, इस दल से आएंगे उस दल में जाएंगे, पता नहीं कहां से आएंगे कहां जाएंगे, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हमारा तो इसमें नियंत्रण होना चाहिए कि हिंदू रहेगा कि नहीं रहेगा, यह हमारा चिंता का विषय रहना चाहिए।
चुनाव के निमित्त बता रहा हूं, यह धर्म युद्ध नहीं तो क्या है? मुझे बताइए, 2019 के चुनाव में धुलिया में 60,000 मुसलमान मतदाता थे और 2024 के चुनाव में 1,20,000 मतदाता है मुसलमान। कितने गुना बढ़े भाई? डबल हो गए ना? क्या पेट से बच्चे पैदा होते हैं इतने डबल की संख्या में? तो कहां से आए? आपके बगल में नासिक का लेते हैं, नासिक में 18,000 मतदाता थे 19 के चुनाव में, 24 में 84,000 हो गए। वहां तो डबल नहीं, कई गुना बढ़ गए। कहां से आ गए? और ये हालात केवल यहां के नहीं हैं। हम बॉम्ब पर बैठे, जो मेरा शब्द प्रयोग है आप समझिए,